जी का चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का एएलपी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, टीचिंग का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में पूछा जाता है रीजनिंग सब्जेक्ट। तो जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम हमने जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट में, तो सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और पीवाईपी हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ करके, ठीक है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो क्वेश्चन है कि एक कक्षा में सभी 130 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ज्ञान दाएं छोर से 19वें स्थान पर है और मिशा बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ज्ञान और मिशा के बीच कितने छात्र खड़े हैं? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करना क्या है कि ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे इसको। ठीक है, फटाफट से एक लाइन पहले बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे और जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे क्वेश्चन को हम बना लेंगे। पहले तो बोला गया है कि 130 छात्र हैं टोटल। ठीक है, 130 छात्र हैं। फिर उसमें बोला गया है कि उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, उत्तर की ओर, है ना। तो हमें पता है कि भाई उत्तर की ओर इधर बैठे हैं, तो बायां कौन सा साइड होगा? इधर होगा, और दायां इधर होगा। यानी कि इधर के मुंह करके बैठे हैं लोग उत्तर की साइड में, तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। ठीक है, हमें इतना पता है क्योंकि हम हथेली वाला पार्ट दायां लेते हैं और पीछे वाला भाग बायां लेते हैं। ठीक, इधर के मुंह करके बैठे हैं। आगे पढ़ेंगे कि मुंह करके बैठे एक पंक्ति में खड़े हैं। ज्ञान दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। ये बायां है, ये दायां, दाएं छोर से 19वें स्थान पे है, यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं भी ले लेंगे, 19वें स्थान पे है। कौन? ज्ञान। ठीक, 19वें स्थान पर है। और मिशा बाएं छोर से 10वें स्थान पे है। बाएं इधर है तो बाएं छोर से 10वें स्थान पे है। कौन? मिशा, है ना, मिशा। अब पूछा क्या है कि ज्ञान और मिशा के बीच कितने छात्र खड़े हैं, इनके बीच कितने छात्र हैं ये पूछा है। कुल छात्र 130 हैं। ठीक है, लेफ्ट से कितना दिया है? 10। राइट से कितना दिया है? 19 दिया है ना। हमें पता है कि टोटल जो है क्या है? ग्रेटर है लेफ्ट प्लस राइट से, है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 से कम ही आएगा। वही चीज हम लिखे हैं कि टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से। तो यहाँ पे फार्मूला हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे मिड इक्वल टू, मिड हमें फाइंड करना है, मिड इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, है ना। मिड इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल है 130 माइनस लेफ्ट प्लस राइट अगर ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 में से आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 29 होगा। यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 1, 101 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा? 101 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा है कि मनोज एक मैराथन में भाग लेता है। वह प्रारंभिक रेखा से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर दौड़ता है। 5 किमी तक पहुंचने पर वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ने से पहले 10 किमी दौड़ता है। फिर वह 5 किमी दौड़ता है और अपने दाएं मुड़ता है।
15 किमी दौड़ने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 किमी दौड़ता है। बाएं मुड़ने और 5 किमी तक दौड़ने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 किमी दौड़ने के बाद समापन रेखा पर पहुंच जाता है। प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य की दिशा कौन सी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि कैसे कैसे बुलाया गया है। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट पहले ले लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया। मनोज एक मैराथन में भाग लेता है। ठीक, वह प्रारंभिक रेखा से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर दौड़ता है। भाई ये ईस्ट, दक्षिण की ओर बोला है कि तो नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, तो दक्षिण की ओर बोला है यानी कि इधर दौड़ा है। अब कितना किमी दौड़ा है ये देखेंगे कि दक्षिण की ओर दौड़ता है 5 किमी तक पहुंचने पर। 5 किमी दक्षिण की ओर दौड़ता है। ठीक है, 5 किमी दक्षिण की ओर दौड़ता है। फिर उसके बाद बोला है यहाँ पे ऐसे ऐसे दौड़ा है 5 किमी। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 किमी तक पहुंचने पर वह बाएं मुड़ता है। ठीक, क्या किया, यहाँ से बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं इधर होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ने से पहले 10 किमी दौड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ा और यहाँ से दाएं मुड़ने से पहले 10 किमी दौड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ने के बाद ये जब यहाँ से बाएं मुड़ा तो 10 किमी दौड़ा। फिर उसके बाद किधर मुड़ा है, फिर दाएं मुड़ने से पहले 10 किमी दौड़ता है, फिर वो 5 किमी दौड़ता है। बोला दाएं मुड़ने से पहले 10 किमी दौड़ता है, 10 किमी दौड़ गया, फिर दाएं मुड़ रहा है और 5 किमी चलेगा, तो 5 किमी यहाँ से 5 किमी हो गया। ठीक, फिर उसके बाद बोला है दाएं मुड़ने से पहले 10 किमी दौड़ता है, फिर वह 5 किमी दौड़ता है और अपने दाएं मुड़ता है। फिर यहाँ से बाएं इधर दाएं इधर मुड़ता है। ठीक है, इधर मुड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना किमी दौड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर वह 5 किमी दौड़ता है, तो कितना टाइम हो गया, मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो वह क्या होता है, प्रारंभिक रेखा से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर दौड़ता है। 5 किमी तक पहुंचने पर वह बाएं मुड़ता है। 5 किमी पहुंचने पर बाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़ने से पहले 10 किमी दौड़ता है, फिर 5 किमी दौड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद और अपने दाएं मुड़ता है। 15 किमी दौड़ने के बाद वह दाएं मुड़ता है और अपने दाएं मुड़ता है। ये बाएं इधर दाएं मुड़ता है, तो 15 किमी यानी कि 10 ये हो गया और 5 ये हो गया। 15 किमी दौड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, ये हो गया, ये बाएं ये दाएं मुड़ता है और 5 किमी दौड़ता है। फिर यहाँ से 5 किमी दौड़ेगा, ये भी 5 ये भी 5। ठीक है, 5 किमी दौड़ता है। बाएं मुड़ने और 5 किमी दौड़ने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ने और 5 किमी तक दौड़ने के बाद यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 5 किमी दौड़ेगा। 5 किमी दौड़ेगा, 5 किमी तक दौड़ने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किमी दौड़ने के बाद समापन रेखा पर पहुंच जाता है। वही चीज बोला है कि फिर से बाएं मुड़ा है तो बाएं इधर हो गया और 10 किमी फिर से दौड़ा है तो 5 ये हो गया और 5 ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 10 ये हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से कौन से डायरेक्शन में है। तो भाई यहाँ से कौन से डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ईस्ट है और ये साउथ है। ठीक, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा,
ये कौन सा डायरेक्शन होगा? इधर जाएगा तो पूर्व में, और इधर जाएगा तो पश्चिम में, उत्तर में, इधर जाएगा तो दक्षिण में, ठीक है। और इधर आएगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट, ये साउथ है ना, ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट, ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है। इतना बड़ा क्वेश्चन बना के दे रहा है कि पढ़ने में ही थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, और उसको करने में भले ही इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? रोशन कृपा का भाई है जो प्रांजल का पुत्र है, वैष्णवी आयुष की पत्नी है, प्रमीला देविका की पुत्री है, देविका आयुष की दादी है जो रोशन का पुत्र है। रोशन का प्रमीला से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है कि रोशन कृपा का भाई है, ठीक, क्वेश्चन दिख रहा होगा। रोशन क्या है? रोशन कृपा का भाई, यहाँ पे रोशन हो गया, कृपा हो गया, कृपा का भाई है, कृपा का भाई है, तो ये तो पता हो गया कि ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, लेकिन इसका अभी पता नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद अगर देखें, जो प्रांजल का पुत्र है, तो जो किसके लिए आया है? रोशन कृपा का भाई है जो प्रांजल का पुत्र है, जो प्रांजल का पुत्र है, तो किसके लिए आएगा? कृपा के लिए आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आएगा तो जस्ट पहले के लिए आएगा, यानी कि पुत्र है, तो यहाँ हो गया प्रांजल, प्रांजल। अभी इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल, ठीक है, बस इतना पता है कि ये इसका पुत्र है ना, पुत्र है, तो ये मेल हो गया, ठीक। अब ये दोनों तो भाई हो गए, ठीक है, ये भी मेल, दोनों भाई हो गए। इसका जब अगर भाई है और ये इसका बेटा है तो दोनों भाई ही हुए, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि वैष्णवी आयुष की पत्नी है, प्रमीला देविका की पुत्री है, देविका आयुष की दादी है जो रोशन का पुत्र है। रोशन का पुत्र कौन है? देविका, देविका आयुष की दादी है जो रोशन का पुत्र है, ठीक है, रोशन का पुत्र है। तो जो किसके लिए आया है? आयुष के लिए, है ना। देविका आयुष की दादी है जो रोशन का पुत्र है, तो रोशन का पुत्र कौन हुआ? आयुष हुआ, आयुष, यानी कि ये भी मेल है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है कि देविका आयुष की क्या है? आयुष की क्या है? दादी। तो आयुष का ये पिता हो गया क्योंकि ये मेल है, आयुष का ये पिता हो गया, तो पिता की माता दादी कहलाएंगी ना, तो माता क्या हो गई? देविका हो गई, देविका, ठीक है, माता क्या हो गई? देविका हो गई, ये हो गई फीमेल, ठीक। फिर उसके बाद बोला है क्या था? वैष्णवी आयुष की पत्नी है, प्रमीला देविका की पुत्री है, यानी कि देविका का ये पुत्र तो है ही, ठीक है। ये दोनों अगर भाई हैं, ये दोनों अगर भाई हैं, प्रांजल का तब क्लियर हो गया जेंडर की ये मेल है, ये फीमेल। माता का पता हो गया, जब ये माता है तो ये कौन हुए? पिता ही हुए, क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं था, ठीक है। देविका की एक पुत्री भी है, कौन है? देविका की एक पुत्री भी है, क्या नाम है उसका? प्रमीला। देविका की एक पुत्री भी है, प्रमीला। फिर उसके बाद बोला है वैष्णवी आयुष की पत्नी है। वैष्णवी जो है, वैष्णवी फीमेल हो गई, ठीक है। वैष्णवी क्या है? आयुष की पत्नी है। बोला है कि रोशन का प्रमीला से क्या संबंध है? प्रमीला से, यानी कि प्रमीला का रोशन क्या लगेगा? तो भाई प्रमीला का रोशन क्या लगेगा? भाई ही तो लगेगा, ठीक है, भाई ही लगेगा ना। देविका की लड़की है और ये देविका का लड़का है, तो क्या लगेंगे? भाई ही लगेंगे, है ना। तो आंसर क्या होगा? भाई लगेगा, ठीक है, ब्रदर, ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपना फिगर ड्रॉ करेंगे कि क्या है। ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक का भार अलग अलग है। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं और सभी का भार अलग अलग है। एफ सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है। एफ क्या है? सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे हल्का नहीं है, मतलब कि सबसे लास्ट में नहीं आएगा। सी ई और एफ से भारी है। सी क्या है? ई और एफ से भारी है। ठीक, बी अब ई और एफ से भारी है तो ये नहीं बोला है कि ई एफ से भारी है। ई और एफ से भारी है तो यहाँ पे एफ आ सकता है, यहाँ पे ई आ सकता है, या फिर यहाँ पे ई आ सकता है, यहाँ पे एफ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद बी 4 व्यक्तियों से भारी है। बी 4 व्यक्तियों से भारी है तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, 4 व्यक्तियों से भारी है। फिर ई डी और एफ से भारी है। ई जो है, ई भारी है डी और एफ से। ठीक है, तो डी और एफ से भारी है तो एफ को हम यहाँ पे रख लेते हैं, है ना। डी और एफ से भारी है। फिर उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद क्या दिया है? ए बी से भारी है। ए जो है बी से भारी है, तब कितने व्यक्ति सी से भारी होंगे? ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या रखेंगे? यहाँ पे भाई सी हो गया, यही सीरीज चल रही है ना। सी, फिर ई, फिर यहाँ पे डी रखेंगे कि एफ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे एफ, फिर उसके बाद डी रखेंगे, क्योंकि बोला है कि ई डी और एफ से भारी है तो एफ और डी का इंटरचेंजिंग हो सकता है। चूंकि ये बोला है कि एफ सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पे एफ नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एफ और डी कर देते हैं या डी एफ कर देते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि ई डी और एफ से बड़ा है, न कि ये बोला है कि एफ डी से बड़ा है या एफ डी से छोटा है। ठीक है, तो इसको जगह इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने कर दिया और उसके बाद हम ये पता करेंगे कि पूछा क्या है कि तब कितने व्यक्ति सी से भारी हैं, तो सी से भारी कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति। ठीक है, सी से ये तो कम हुए ना, और भारी कौन हुए? ए और बी, तो 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन है। सी लेस देन एल ग्रेटर देन आई इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन टी, और कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन दिया है आई ग्रेटर देन टी और सेकेंड दिया है टी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन पे चलेंगे। आई ग्रेटर देन टी, तो आई कहाँ पे है भाई? आई यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। अगर हम देखें तो आई और ई दोनों सेम है। ई अगर इससे बड़ा है तो आई भी इससे बड़ा होगा, ई अगर इससे बड़ा है तो आई भी इससे बड़ा होगा। ठीक है, आई की जगह पे ई रखें या ई की जगह पे आई, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सीरीज चल रही है। ठीक है, ये सीरीज ब्रेक नहीं हुई है, यानी कि आई क्या होगा? ग्रेटर देन टी होगा। पहला तो सही है। अगर दूसरे की बात करें टी और सी, टी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो साइन है ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे लेस देन का साइन है और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे साइन ब्रेक हो रहा है। जहाँ पे साइन ब्रेक होता है तो लेफ्ट का राइट से कोई रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये रिलेशन नहीं बनेगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि दिए गए अनुक्रम को, ये अनुक्रम दिया हुआ है। ठीक है, अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। विपरीत यानी कि
ये जो सही अनुक्रम लिखा है इसको विपरीत में, यानी कि जो आगे है उसको पीछे से लिखना होगा और जो पीछे है उसको आगे से लिखना होगा। ठीक है, विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो कौन सा अवयव दाएं छोर से 10वें अवयव के दाएं से 7वां होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या बोला है? दाएं और फिर दाएं, जब दोनों एक ही साइड दिया हो, ठीक है, दाएं से 10वां और दाएं से 7वां। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें घटाते हैं, घटाएंगे तो बचेगा 3, यानी कि हमें पता करना है दाएं से तीसरा कौन सा होगा। जब हमें तीसरा बताना है तो सभी उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बायां है, ये दायां है। अब इसको पहले उल्टा करते हैं, तो ये पहले लिखते हैं 2, फिर डॉलर, फिर जी, फिर है एन, फिर डी, फिर 6, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस, फिर प्लस, फिर क्यू, फिर 5, ये आ जाएगा, है ना। ये चीज हमने इसलिए लिखी है क्योंकि तीसरा ही बताना है, इधर से तीसरा या फिर इधर से तीसरा। अगर ज्यादा बताना होता तो हम सबको लिखते। ठीक है, जब तीसरा ही बताना है और दाएं से, तो ये बायां है, ये दायां, दाएं से तीसरा कौन सा होगा, प्लस होगा। आंसर क्या बनेगा आपका, प्लस। ठीक है, प्लस क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलो भाई, सातवां क्वेश्चन फटाफट से पढ़ेंगे। पी क्यू आर एस टी यू भी, 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 7 लोग। बोला है कि एक दूसरे के साथ एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर के बैठे, इधर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बोला है कि आर यू के निकटतम दाएं बैठा है। यहाँ पे भाई हमने आर ले लिया, आर क्या बैठा है, आर यू के निकटतम दाएं बैठा है। आर जो है, यहाँ पे अगर हम यू लेंगे, यू ले लिया, यू के निकटतम दाएं, ये बायां ये दायां, तो दाएं निकटतम दाएं, यानी कि यहाँ पे आर है। ठीक, फिर उसके बाद बोला है यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पे है। पी के जो यू है, पी का बायां इधर दायां इधर, पी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, तो यहाँ पे हो गया पी। ठीक है, ये यू हो गया, ये यू हो गया, आर हो गया, पी हो गया। फिर उसके बाद बोला है पी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी और टी के बीच में 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया टी। पी और टी के बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। फिर उसके बाद बोला है क्यू भी और यू का निकटतम पड़ोसी है। तो क्यू जो है भी और यू का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि पास में, तो यहाँ पे हो गया क्यू, यहाँ पे हो गया क्यू और यहाँ पे हो गया भी और यू का निकटतम पड़ोसी है, हो गया। फिर इसके बाद बोला है कि यश का निकटतम पड़ोसी कौन हो सकता है। भाई सबका सीट तो फुल हो गया, 6 लोग थे, 6 लोग का सीट फुल हो गया है और सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ गए हैं। ठीक है, तो यश या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, अगर यश यहाँ होगा तो इसका पड़ोसी टी होगा, अगर यश यहाँ होगा तो इसका पड़ोसी पी होगा। जबकि ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्यू, यू, टी और आर। ठीक है, इतना ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यस यहाँ रहता तो पी पड़ोसी होता, यस यहाँ रहता तो टी पड़ोसी होता। पी तो यहाँ दिया नहीं है, टी ही दिया है, यस यानी कि यहाँ पे है और सी हमारा राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम, 8th क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में ये आकृति दी हुई है और इसके बारे में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग बैंकिंग उम्मीदवारों को दर्शाता है। ये बैंकिंग है, हो गए। ठीक है, बैंकिंग उम्मीदवारों को दर्शाता है। आयत एसएससी उम्मीदवारों को। फिर उसके बाद वृद्ध पुरुष उम्मीदवारों को दर्शाता है, फिर उसके बाद त्रिकोण महिला उम्मीदवारों को, त्रिभुज जो है महिला उम्मीदवारों को। फिर उसके बाद वह पुरुष उम्मीदवार जो एसएससी और बैंकिंग दोनों परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और वह महिला उम्मीदवार जो केवल बैंकिंग परीक्षाओं के लिए तैयारी करती हैं का योग बताना है। ठीक है, वह पुरुष जो
वह पुरुष उम्मीदवार जो एसएससी और बैंकिंग दोनों परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। एसएससी रेक्टेंगल है और बैंकिंग, एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए और पुरुष भी हो। तो यहाँ पे यही दिख रहा है रेक्टेंगल, और ये स्क्वायर का हो गया और यहाँ पे सर्किल का हो गया। ठीक है, तो 16 ये हो गया। और फिर बोला है कि वह महिला उम्मीदवारों जो केवल बैंकिंग परीक्षाओं के लिए तैयारी करती हैं, जो केवल बैंकिंग परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं परंतु महिला है। तो ये त्रिकोण है और ये त्रिकोण है और ये बैंकिंग है। ठीक है, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। ठीक, तो 19 है, दोनों का योग पूछा है। 9 6 15 और यहाँ पे 1 1 2 1 3 35 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था तो 28 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो दिया क्या है, 14 जनवरी 2022 को क्या था, फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक, शुक्रवार था। बोला है कि 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमें फाइंड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कब, जब हम यहाँ पे सेम डेट ले लेंगे। अगर 14 जनवरी 2025 तक का हम अगर पहले निकालें तो ये निकालना इजी हो जाएगा। 14 से 14 कैंसिल, जनवरी से जनवरी कैंसिल, 2022 से 2025 तक का गैप अगर हम देखें तो 22 के बाद 23 24 25 3 साल का गैप आ रहा है ना। 3 साल का गैप आ रहा है और 3 साल का गैप आ रहा है। और ये देखेंगे कि 22 से लेकर 25 तक ऐसा कोई सन है जो कि लीप ईयर है, तो हाँ 24 है जो कि 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लीप ईयर यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा दिन भी ऐड कर लेंगे यानी कि 4। तो फ्राइडे में 4 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे के बाद शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, 28 फरवरी 2025 तक, तो 14 जनवरी प्लस 28 फरवरी। ठीक है, तो 14 जनवरी का हमें पता है। 14 जनवरी के बाद लास्ट जनवरी तक कितना टाइम बचेगा हमारा, कितना दिन रहेगा, 17 दिन बचेगा। और 28 फरवरी में 28 तो पूरा है। ठीक है, तो 17 अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी का 14, बचा क्या 3, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, तो एक्स्ट्रा कितना दिन बच रहा है, 3 दिन। तो यहाँ पे 3 दिन ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ट्यूसडे के बाद यानी कि मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी 2025 को शुक्रवार होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो बहुत सारी लाइन आपको क्वेश्चन पे दिख रही होंगी, लेकिन ए आपका ऑप्शन दे रखा है 56 और 67, बी दे रखा है 78 और 93, सी दे रखा है 89 106 और डी दे रखा है 3941। ठीक है, ये आपका दे रखा है। अब क्वेश्चन अगर पढ़ें तो पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है, इन चारों में से हमें डिफरेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि 5 है, ये 6 हो गया है, 6 है, ये 7 हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही है। ठीक, लेकिन कुछ तो बन रहा है यहाँ पे, तो 5 6, फिर उसके बाद क्या 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 को इसमें ऐड करेंगे, 6 5 11 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 67 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जा रही है। अगर यही चीज यहाँ पे अप्लाई करें, 78 प्लस 9 3 12 अगर इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 2 नहीं 8 7 15, यहाँ पे यही ऐड करना है, 8 7 15। ठीक है, तो 8 5 13 और 7 1 8
8 9 93 सही है। ठीक है, ये यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी वही। इसमें देखेंगे 89 में अगर 9 और 17 ऐड करें तो कितना आ जा रहा है, 16 8 1 9 1 10 106। हाँ ये भी सही है, अप्लाई हो रहा है। अगर इसमें देखें 39 और 39 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 अगर इसमें ऐड करेंगे कितना होगा, 9 9 2 11 और 3 1 4 1 5 51 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 41 है। तो यही डिफरेंट होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से ये क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या करना है, इसमें भी डिफरेंट फाइंड करना है। अगर हम देखेंगे तो सारे एरो आपको अपोजिट साइड में देखेंगे। ठीक है, जिस साइड में एक एरो बन रही है उसी के अपोजिट साइड में दूसरी एरो बन रही है। लेकिन ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पांचों में से कौन सा डिफरेंट हो गया आपका, ये वाला। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, बी राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।